जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स में कुछ अलग टाइप का पढ़ेंगे। मतलब अभी तक जो भी मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स बताया हूँ वो आपको क्या रहेगा कि आप हमेशा के लिए उसको 4-5 साल तक भी याद रख सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बदलेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन भी आने की संभावनाएँ हैं। तो जो महत्वपूर्ण 10 चर्चित करेंट अफेयर्स है वो आज हम लोग डील करेंगे, इसलिए मैं पूरा लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है आकांक्षी जिला जो डेल्टा रैंकिंग जारी होता है वो पढ़ना है, ममता चंद्राकर जी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो स्वर्गीय श्री बिसाहूदास महंत के पुण्यतिथि को लेकर अभी एक पुरस्कार की फिर से घोषणा की गई है उसके बारे में, शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, राज्य का पहला हाईटेक थाना, बटर पालन गोठान, बस्तर में क्या क्या चीज़ की नई खेती होगी, हरियर भुइयाँ क्या है, घोड़ाधार जलप्रपात क्या है और गोविंद झुंगा जलप्रपात क्या है। ये जो 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है जो आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं बनकर एग्जाम में, तो इसके लिए हम लोग इसको आज देखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग। आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग कौन जारी करता है आप लोग को भी पता होगा। ये जो जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग जारी किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ में क्या महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे बीजापुर, कौन सा जगह है, बीजापुर, बस्तर संभाग का जो बीजापुर है पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है भाई कि ये बीजापुर जो है पूरे आकांक्षी जिला, देखो आकांक्षी जिला की टोटल संख्या कितना है, 112। 112 में छत्तीसगढ़ का बीजापुर पूरे देश में अव्वल प्रथम स्थान पर। तो देखते हैं क्या क्या कैसा है। तो देखेंगे 2.3 अंकों की वृद्धि, ये सर्वाधिक वृद्धि किया है बीजापुर। आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग जारी करता है, बीजापुर पूरे देश में प्रथम स्थान पर, और पिछले जो रिपोर्ट है उसकी तुलना में 2.3 अंकों की वृद्धि ये दर्ज किया, जो कि सर्वाधिक रहा वृद्धि दर। और इस बार जो है इसको अंक मिला है, जून का ये रिपोर्ट है, पूरा नहीं लिखा हूँ, कुछ कुछ लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नीति आयोग का ये जून का ये रिपोर्ट है जो जारी हुआ है अभी जुलाई में। तो इसका जो अंक है 50.4 अंक, पिछले बार 48 पॉइंट कुछ करके था, समथिंग 48.1 था। फरवरी में जो इसको अंक मिला था वो कितना मिला था, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 48.1 मिला था। लेकिन अभी देखो 2.3 अंकों की वृद्धि कर 48, 2, 50, 3, 1, 4, 50.4 अंक। तो इसलिए प्रथम। क्षेत्र क्या है, किस किस क्षेत्र में अच्छा काम किया है तो ये मिला है। तो देखो स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, शिक्षा हो गया, कौशल विकास हो गया, कृषि एवं जल संसाधन हो गया। इसके अलावा ये जो है वित्तीय समावेशन है और बुनियादी अधोसंरचना, इन सब क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया। ये जो बीजापुर है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि एवं सिंचाई, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और बुनियादी अधोसंरचनाओं में इसका जो प्रदर्शन है वो बेहतर प्रदर्शन था, इसलिए ये जो है पूरे देश में अव्वल स्थान पाया है। ठीक है, नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है, नीति आयोग, याद रखिएगा। तो ये अपना पहला और महत्वपूर्ण है, हो सकता है मोस्ट आईएमपी हो जाए एग्जाम के लिए आपके लिए। आप देखो यहाँ पे ममता चंद्राकर, अब बहुत चर्चित व्यक्तित्व है ममता चंद्राकर। ममता चंद्राकर को अभी हाल ही में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है, जिसका इनको कुलपति नियुक्त किया गया है। ममता चंद्राकर को मोक्षदा चंद्राकर के भी नाम से जानते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, मोक्षदा चंद्राकर। तो इनको यहाँ का कुलपति नियुक्त किया गया। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान जाइए, ममता चंद्राकर यहीं पढ़ी है और यहीं की कुलपति बन गई। कितने गर्व की बात है इनके लिए। ठीक है, स्वर कोकिला भी कहते हैं इनको।
और क्या नाम से हम जानते हैं इनको, तो इनको स्वर कोकिला भी कहते हैं। यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ मैं आपका, स्वर कोकिला के नाम से कौन फेमस है, ममता चंद्राकर। और ये पद्मश्री भी पा चुकी है, पद्मश्री से भी ये सम्मानित है। 2016 में इनको पद्मश्री भी मिला है। महत्वपूर्ण हो जाएगा, हो सकता है कुछ कूट में क्वेश्चन बना दे करंट का, तो याद रखना 2016 में ममता चंद्राकर पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी है। स्वर कोकिला ये सब नाम से ये जानी जाती है। इंदिरा कलम संगीत विश्वविद्यालय जो है खैरागढ़, उनकी कुलपति नियुक्त हुई है अभी राज्यपाल अनसुईया उइके जी जो है हमारे, उनके द्वारा इनको जो है ये उपाधि या नवनियुक्ति किया गया इनका। स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार। स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार। आप देखिए बिसाहू दास महंत किनके पिताजी हैं, हमारे विधानसभा के स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष श्री चरण दास महंत जी के पिताजी हैं। ये जो है स्वतंत्रता के समय के और छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े राजनेता। तो इन्हीं की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार पुनः से चालू करने का योजना बनाया गया है। पहले दिया जाता था, तो इस पुरस्कार को फिर से चालू करने की घोषणा अभी की गई है। स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंत हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े राजनेता, और इनके नाम पर सर्वश्रेष्ठ बुनकर जो है पुरस्कार अभी फिर से चालू करने की घोषणा की गई है इनकी पुण्यतिथि पर। एकदम चर्चित करेंट है और इसको याद करके रखिएगा भाई। चौथा नंबर में देखिए, ये हो गया 3। चौथा नंबर में हम देखेंगे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय। क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, नवा रायपुर में स्थान। देखो स्थान कहाँ है, तो नवा रायपुर, नया रायपुर या नवा रायपुर, नया नाम बदल दिया गया है नवा रायपुर। शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का स्थापना नवा रायपुर में किया जाएगा, और ये 10 एकड़ के क्षेत्र इसके लिए चिन्हित किया गया है, 10 एकड़ का क्षेत्र। ठीक है, आप देखेंगे कहाँ पे स्थापित हो रहा है नवा रायपुर में, तो आप देखेंगे आदिम जाति एवं अनुसंधान, आदिम जाति एवं अनुसंधान। देखो नवा रायपुर में ही आप देखेंगे आदिम जाति एवं अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान। ट्राइबल म्यूजियम है, ट्राइबल म्यूजियम, म्यूजियम। इसी के सामने में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय की स्थापना 10 एकड़ क्षेत्र में नवा रायपुर में किया जा रहा है। कहाँ पास, तो आदिम जाति एवं अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान के ट्राइबल म्यूजियम के सामने, ये जो नवा रायपुर में इसका अभी स्थापना किया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है। शहीद वीर नारायण सिंह 1857 की क्रांति में अमूल्य योगदान है इनका छत्तीसगढ़ के लिए। इसके बाद देखो 5वां, राज्य का पहला हाईटेक थाना पाटन। राज्य का पहला हाईटेक थाना पाटन में, पाटन विधानसभा क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आते हैं। तो राज्य का पहला हाईटेक थाना पाटन दुर्ग में, छत्तीसगढ़ का पहला, यानी कि राज्य का पहला हाईटेक थाना, आदर्श थाना जो है पाटन थाना को बनाया जा रहा है। याद रखना, जिला पूछे तो दुर्ग जिला, जिला पूछे तो आपका क्या आ जाएगा, दुर्ग जिला। तो राज्य का पहला हाईटेक थाना पाटन, या आदर्श थाना पूछे तो भी सही रहेगा। आपको कम से कम इतना याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हम बात कर रहे हैं टॉप 10 करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़। ठीक है, बीच बीच में मैं ऐसे कुछ कुछ करेंट अफेयर्स आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो राज्य का पहला हाईटेक थाना पाटन में, आदर्श थाना भी देगा तो भी आपको मान लेना है कि यह है पाटन।
सीएम द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, इनका उद्घाटन अभी अभी किए हैं। स्मार्ट थाना पूछे, आदर्श थाना पूछे, हाईटेक थाना पूछे, पाटन लगा दो चुपचाप, दुर्ग में पाटन। ठीक है, स्मार्ट पूछे तो भी, आदर्श पूछे तो भी, हाईटेक पूछे तो भी यही आंसर आएगा। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स हमारा छत्तीसगढ़ का है। पहला बटेर पालन गोठान। गोठान के बारे में आप लोग समझ चुके हैं, रोका छेका भी बताया हूं मैं, गोधन न्याय योजना। तो गोठान यहाँ जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है। लेकिन एक दुखद घटना कल ही जो हुआ है आपको जानना है। तखतपुर के एक जगह में गोठान है, मुड़पार नाम का जगह, वहाँ पे बहुत सारे मवेशियों को ठूस दिया गया और 47 से 50 के आसपास का मवेशी जो है अनुचित प्रबंधन के कारण मारे गए। और मुख्यमंत्री और हमारे कृषि मंत्री उचित कार्यवाही होगी ऐसे बता रहे हैं। तो इसका भी देखोगे गोठानों में तो उचित रख रखाव नहीं हो पाना एक समस्या है। मैं समस्या में समझाया हूँ रोका छेका के, उचित प्रबंधन नहीं हुआ, जो है बेजुबान जानवर वहाँ पे मारे गए, उसके लिए कौन जवाबदार है अब? ठीक है। पहला बटेर पालन गोठान। बटेर क्या है? पक्षी की प्रजाति है जिसको अपन लोग खाते हैं। 60 से 80 रुपये कीमत में ये मार्केट में जब ये तैयार हो जाते हैं तो 60 से 80 रुपये के प्रति नग के रूप में ये बिकते हैं। तो ये जो बटेर पालन है राज्य का पहला, ये जापानी बटेर है, याद रखना, इसलिए हम इसको करेंट में पढ़ रहे हैं। बटेर होता नॉर्मल तो समझ आता, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये जो बटेर है वो जापानी बटेर है। कैसा बटेर है? 250 जापानी बटेर का पालन यहाँ पे किया जाएगा। जगह का नाम है कुनिया नाला, या कई बुक में देगा कुलिया नाला। कुनिया नाला मिले या कुलिया नाला, मैन पार्ट वाला जगह याद रखना। मैन पार्ट के कुनिया नाला आदर्श गोठान है। ये भी, ये जो गोठान है आदर्श गोठान है। वहाँ पे 250 जापानी बटेर का पालन किया जा रहा है। महिला स्व सहायता समूह के द्वारा ही किया जाएगा। आपको पता है गोठानों में महिला स्व सहायता समूह कार्य करते हैं, उन्हीं लोग इसका पालन करेंगे। इसमें योगदान किसका है? तो आप देखेंगे सरगुजा में जिला खनिज सरगुजा न्यास संस्थान है, उनके सहयोग से यहाँ पे पालन किया जा रहा है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में। पहला बटेर पालन गोठान कुलिया नाला, 250 जापानी बटेर का इसमें पालन किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह। कुनिया नाला कहाँ है? मैन पार्ट में है। मैन पार्ट कहाँ है? सरगुजा में है। किसके सहयोग से? तो जिला खनिज सरगुजा न्यास संस्थान है, उसकी सहायता से यहाँ पे बटेर का पालन किया जा रहा है। आपको ये याद रखना है। और जंगली बटेर जो पक्षी है, जंगली बटेरों का शिकार करना प्रतिबंधित है। ये जापानी बटेर का पालन हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी गोठान आ रहा है, तो अभी तक गोठान यानी गाय, गो यानी गाय होता है, लेकिन यहाँ बटेर पालन वाला गोठान है 250। अब बात करते हैं बस्तर की। सरगुजा देख लिया, अब नीचे देख लेते हैं बस्तर। बस्तर में पहले से ही बस्तर काजू की खेती की जा रही है। आपको पता होगा बस्तर में बस्तर काजू की क्या की जा रही है? खेती की जा रही है। लेकिन दो चीज़ और नया जो है यहाँ पे, आमचो बस्तर अभियान चलाया जाता है। इसका अभी विमोचन भी किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। आमचो बस्तर के तहत आप देखोगे बस्तर हल्दी और बस्तर कॉफ़ी। अब बस्तर में बस्तर काजू के अलावा बस्तर हल्दी और बस्तर कॉफ़ी का भी उत्पादन या खेती किया जाएगा। आपके लिए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको ये बता दूं, लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में, कॉफ़ी के बारे में बता रहा हूं, लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में 3 क्विंटल तक का, लगभग 3 क्विंटल तक का कॉफ़ी का उत्पादन किया जा सकता है। क्योंकि एक बार अगर ये तैयार हो जाता है पौधा, तो 50 से 60 साल के लिए फुर्सत। एक कॉफ़ी का अगर पौधा सही तरीके से तैयार हो गया तो वो जो क्या होता है 50 से 60 साल तक के लिए फुर्सत है। और 1 एकड़ में लगभग 3 क्विंटल के आसपास कॉफ़ी का उत्पादन किया जा सकता है। तो आत्मनिर्भर होगा बस्तर और छत्तीसगढ़। जिस प्रकार आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर को प्रथम स्थान पूरे देश में मिला 112 आकांक्षी जिलों में से, तो मुख्यमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। और बीजापुर के लिए तो खासकर सुदूर नक्सली क्षेत्र है,
पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो मुख्यमंत्री बधाई तो देंगे ही, पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई दिया गया। वैसे बस्तर में भी अगर आत्मनिर्भर हो जाएंगे उन लोग, तो कॉफ़ी, बस्तर की हल्दी, बस्तर की काजू आजीविका का स्रोत है, विकास होगा, छत्तीसगढ़ का विकास। तो याद रखना, कॉफ़ी जो है ये हो सकता है एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आ जाए, और बस्तर हल्दी का भी उत्पादन बस्तर में किया जाएगा। तो हल्दी, कॉफ़ी और काजू, एकदम ध्यान से इसको बस सुने रहो, कभी आए टिक लगाना है बस। हरियर भुइयां, अगला क्या है 8वां नंबर का करेंट, हरियर, हरियर हरा रंग, हरियर हरा में ही लिखा है, हरियर भुइयां एक पत्रिका है जो वन विभाग जारी किया है अभी। कैसा पत्रिका है ये नहीं लिखा हूं, ये है त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब 3 माह में आता है त्रैमासिक। हरियर भुइयां पत्रिका का विमोचन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है, और ये पत्रिका वन विभाग से संबंधित है, वन विभाग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, हरियर भुइयां त्रैमासिक पत्रिका। एक है नया घोड़ाधार जलप्रपात। कहाँ है ये घोड़ाधार जलप्रपात? तो ये है शिशुपाल पर्वत। ये भी आपके लिए एक फैक्ट होगा। शिशुपाल पर्वत कहाँ है? कहाँ है? तो शिशुपाल पर्वत है आपके महासमुंद। क्यों इसको पढ़ रहे हैं? तो देखो, अपने अभी सबाब पर है, अच्छी बारिश हो रही है हमारे राज्य में, मानसून का आगमन हो गया है। तो घोड़ाधार जो जलप्रपात है शिशुपाल पर्वत में है और ये महासमुंद जिले में है। तो ये अपने सबाब में है, पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप करने के लिए यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। और ये जो है अभी पर्यटकों के लिए भ्रमण का क्षेत्र के रूप में उभर कर विकसित हुआ है, और लोग इसको देखने के लिए भीड़ यहाँ पे जुट रही है। तो घोड़ाधार जलप्रपात कहाँ है? शिशुपाल पर्वत, और लगभग 200 फीट की ऊंचाई से गिरती है। कितनी फीट की ऊंचाई से? 200 फीट की ऊंचाई से गिरती है, याद रखना 200 फीट। मनोरम स्थल है शिशुपाल पर्वत महासमुंद। तो इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ पास मांग उठाया जा रहा है। ठीक है। एक है गोविंद झुंगा जलप्रपात, देवपहरी कोरबा में है। ये गोविंद झुंगा जलप्रपात जो है कहाँ है? देवपहरी। देवपहरी भी एक पर्यटन स्थल है कोरबा में। यहीं पास देखोगे तो इस वाले क्षेत्र को भी पर्यटन स्थल के रूप में भी डेवलप करने के लिए सरकार की योजना जो है चल रही है। और यहीं पे एक जलप्रपात है गोविंद झुंगा। झुंगा ये क्यों चर्चा में है? तो इसलिए चर्चा में है, अभी तक आप देखोगे जलप्रपात से जो कम ऊंचे रहते हैं, बहुत नदी नालों का पानी आता है बह बह कर इधर उधर से, तो उसमें जो कलर होता है मटमैला होता है। ज़्यादातर आप देखोगे, जैसे आप बहुत सारे बड़े बड़े जलप्रपात को भी देखो, जैसे चित्रकूट को देखो, और भी बहुत सारे जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, तो ज़्यादातर एकदम फ्रेश नहीं दिखता है। तो ये भी वैसी होता था, लेकिन इसका अभी रंग दूधिया है, एकदम दूधिया रंग के लिए, सफ़ेद दूधिया पानी बह रहा है। तो ये भी जो है यहाँ पे लोगों का भीड़ जुट रहा है। और फैक्ट रहेगा गोविंद झुंगा जलप्रपात देवपहरी कोरबा। लास्ट है आपका, तो 10 हो गया, मेरे को 10 ही पढ़ाना है। जब भी मैं आपको छत्तीसगढ़ का करंट बताऊंगा 10-10 करके ही बताऊंगा, लेकिन एक जो है ऐसी दिमाग में आया तो लिख दिया हूँ। पंडरी में पहले से जो चली आ रही है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाने का जो योजना चली आ रही है, उसके लिए अभी घोषणा किया गया है, और 350 करोड़ रुपए राशि इसके लिए प्रस्तावित है। और ये 10 एकड़ क्षेत्र में इसको विकसित किया जाएगा। पंडरी रायपुर, पंडरी यानी रायपुर, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि, और 10 एकड़ जगह है, भूमि जो है उस पर इसको बनाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ समसामयिकी, और महत्वपूर्ण है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।